क्रिप्टो और नेटवर्किंग की इंडस्ट्री के अंदर वेब थ्री प्लस डाउ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का मिक्सचर बना के आज आप और मेरे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा है जो कि हम जो टेक्नोलॉजी के साथ में लोग बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर जो बदल रही है वो है आज की नई और नए जमाने की इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जो कि एकस डाव है। राइट। तो दोस्तों आज हम इस एकस डाव के प्लान को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में इस सिस्टम के अंदर किस तरीके से बड़े इनकम कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है हम इस सिस्टम के माध्यम से बना सकते हैं। चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ जो मेरे दिमाग में है, उन चीज़ों को सुन लो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वरना आप आगे 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जॉइनिंग के तब आप कहोगे कि यार ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से है। समझिए इस चीज़ को सबसे पहली चीज़ किस सिस्टम के अंदर डाली गई है कंडीशन। कंडीशन इसलिए डाली गई है कि सिस्टम में अब इसको ओलंपस डाओ का चौथा वर्ज़न बोला जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरे वर्ज़न में जो चीज़ें नहीं थी वो इस सिस्टम में डाली गई, जिससे कि इसको नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया जा सके। ओलंपस डाओ का दूसरा, तीसरा वर्ज़न जो मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहा है, पहले से, उसके अंदर कई लोगों ने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कमा के बैठ गए। लेकिन सिस्टम के क्रिएटर की जो एक्सपेक्टेशन थी सिस्टम से, वो एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुँच पाई, तो सिस्टम ने ओलंपस डाओ का चौथा वर्ज़न एकस डाओ को लॉन्च कर दिया। ये सिस्टम का जो टोकन है आपके सामने, ये लॉन्च हुआ था 20 जून को, सबके सामने लाइव हुआ, सबके लिए बराबर एक जैसा प्राइस सबको मिला। ये शुरू जब हुआ था तो सबको 21 के आसपास का 20 से 21 के आसपास की इसकी प्राइस रेंज थी, जब ये सबके हाथ में आया। अभी 27 पे ये चल रहा है। मिंटिंग प्रोसेस पे ये सिस्टम काम करता है। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो सिस्टम का कोई ओनर, कंट्रोलर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसकी टेक्निकल नॉलेज आपको दूं तो टेक्निकल नॉलेज के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और ये चीजें देखो टेक्निकल होती हैं। और जब हम पढ़ाई करते हैं ना दोस्तों, जब हमें सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती। मैं क्लियर आपको बताऊं, कई लोग इन चीजों से भागते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। अगर यदि आप सीखने में समय देते हैं तो मैं यहाँ पर मैं जुबान दे सकता हूँ इस चीज की कि आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए एक चीज को देख लेते हैं टेक्निकली, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा सा इस एएस टोकन के बारे में। आपको मात्र 5 मिनट देने हैं अपने, और उस 5 मिनट में जो भी जानकारी मिलेगी उसके बिहाफ पर आप आगे डिसीजन ले पाएंगे। एंट्री लेकर सिस्टम की चीजें चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दिमाग में भी कई सिस्टम ऐसे समझ में नहीं आए थे कि अरे यार हमें समझ में नहीं आ रहा, हटा। लेकिन पता चलता है 2 साल बाद जो भैया आपने डाउनलाइन थी, जो $100 दिन का भी नहीं कमा पाई थी, उन्होंने कमा लिया करोड़ रुपया। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 200 करोड़। ये सारी चीजें हमें बाद में सुनने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है कि यार चल थोड़ा सा मेहनत ही कर लेते, 5 मिनट दे देते तो अच्छा रहता। चलिए आपको दिखाता हूँ एक चीज, तो आप इसको देख लीजिएगा। कुछ ऐप हैं जो कि डिसेंट्रलाइज हैं, जिनको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बट मैंने डेस्क टूल नाम का ऐप डाउनलोड कर रखा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो कॉइन का टोकन है, जो टोकन का प्राइस जो है 27.60 सेंट, $27.60 का इसका टोकन का प्राइस है दोस्तों। आप यहाँ पे लिक्विडिटी चेक कर सकते हो, $23.4 मिलियन की लिक्विडिटी है। उसके बाद आप B2 जो क्विक स्वैप एक्सचेंज है, B2 के नीचे आप देख सकते हो ए एस टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मैं कॉपी करूंगा तब आपको शो होगा। उसके बाद आप देख सकते हो एक पेयर एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पे B1 जो है पेयर एड्रेस है। बट दोस्तों पेयर एड्रेस के नीचे आप देखोगे लिक्विडिटी, एक बॉक्स में लिक्विडिटी लिखा होगा, यहाँ पे $23.4 मिलियन की लिक्विडिटी शो हो रही है। उसी के पास में आप एक लोगो बना हुआ देख रहे होगे, जो कि 92% दिख रहा है। इस पे हम टच करेंगे तो 92%, जैसे ही हम टच करेंगे तो आप चेक कर सकते हो बर्न लिक्विडिटी 92%। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जब लिक्विडिटी को लॉक किया गया था, तो लिक्विडिटी को लॉक करने में जो की मिलती है, उस की को 92% बर्न कर दिया गया है। क्योंकि वो की जो होगी, अगर वो की हो तभी हम उस लिक्विडिटी में छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर वो की नहीं है तो लिक्विडिटी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम चेक करेंगे उस की को कि वो की कहाँ पर है और कितने होल्डर्स पर है। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को ओपन करेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी
ट्रांजैक्शन जो है आप पोलीगोन ब्लॉकचेन पे ही देखें, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होता है, ब्लॉकचेन पे जो डाटा होता है, उसको कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है, उसे कभी मिटाया ना जा सकता है। इसलिए दोस्तों ब्लॉकचेन से बड़ा प्रूफ अभी तक कोई नहीं है, ना कोई वेबसाइट, ना कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्योंकि ब्लॉकचेन का डाटा कभी मिटाया नहीं जा सकता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो B1 एक कॉन्ट्रैक्ट है, और B1 कॉन्ट्रैक्ट पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर $11 मिलियन से ऊपर डाई पड़े हुए हैं, और $11 मिलियन से ऊपर के AS टोकन है। इनको प्लस कर दिया जाए तो 23.4 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी होती है दोस्तों। जी दोस्तों, जब यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पे पेयरिंग की गई थी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्विकस्वैप एक्सचेंज है, वहां पर कोई भी बंदा हमारा ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या टोकन वॉलेट, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे स्वैपिंग करता है, तो आपका ये B1 जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा? अगर वो अपने वॉलेट में डाई रखते हैं, डाई को स्वैप करते हैं AS टोकन में, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी देख रहे हो डॉलर की, यहाँ पर डाई आ जाएगा और टोकन, यहाँ पर डाई आ जाएगा और टोकन बाहर निकल जाएगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डाई है और टोकन है। AS टोकन पड़ा है 4,24,000, डाई पड़ा है 1,17,00,000। तो दोस्तों यहाँ पर किसी ने अगर मान लीजिए 100 डाई डाला है, तो यहाँ से 100 डाई के बराबर का टोकन बाहर आकर उस वॉलेट में चला जाएगा जिस वॉलेट से डाई निकला है। अगर यहाँ पर दोस्तों किसी ने टोकन डाला है, तो यहाँ पर डाई निकल जाएगा और टोकन यहाँ पर आ जाएगा और डाई वहां पहुंच जाएगा जिस एड्रेस से टोकन आया है। दोस्तों ये सिंपली काम करता है सेल एंड बाय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट। बट दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट पे जब लिक्विडिटी को ऐड किया गया था, तो लिक्विडिटी ऐड करने पे कुछ टोकन जो है वो प्रोवाइड होते हैं, जो कि लिक्विडिटी टोकन होते हैं, जिसका नाम होता है B2 टोकन, जिनकी सप्लाई आप चेक कर सकते हो 70 टोकन है। इस जो सप्लाई है, इसके कॉन्ट्रैक्ट जो टोकन है, इनका कॉन्ट्रैक्ट देखने चाहेंगे, क्योंकि हर एक सप्लाई जो भी टोकन होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप चेक कर सकते हो B1 नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इसको टच करेंगे तो आप चेक कर सकते हो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट आ गया। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी होने के साथ साथ इसी कॉन्ट्रैक्ट का डेवलपमेंट कॉइन, डिप्लॉय किया गया कॉइन, जिसकी संख्या 70 है। ये संख्या कहाँ से आई है दोस्तों? ये संख्या जब आई है, जब जब लिक्विडिटी ऐड होती है दोस्तों, तब ये B2 नाम के टोकन मिलते हैं। और ये B2 नाम के टोकन जिस भी मेंबर्स के पास होंगे, वही इस लिक्विडिटी के ऑनर हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, हम चेक करना चाहेंगे कि ये लिक्विडिटी किस किस होल्डर पे है। जो चेक करेंगे, नंबर 1 जो एड्रेस है, जिसको हम बोलते हैं नल एड्रेस, जो कि 0000 लास्ट में है, DED डेड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 64 टोकन नल एड्रेस पे डाल दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों नल एड्रेस एक यूनिवर्स में कहा जाता है कि ये ब्लैक होल होता है, यानी कि ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है वो वापस नहीं आती है। तो यहाँ नल एड्रेस पे जो 64.73 टोकन को डाल दिया गया है, जो कि ये टोकन कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, जिनकी सप्लाई है 92.32%, जो कि ये लिक्विडिटी है दोस्तों। और लिक्विडिटी की जो सप्लाई का परसेंटेज निकाला तो 92.32% निकला, जिसकी संख्या है 64.73 टोकन। ये टोकन कभी बाहर नहीं आ सकते। जब ये टोकन कभी बाहर नहीं आ सकते, तो लिक्विडिटी को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। बट दोस्तों देखेंगे दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि लास्ट में 8 है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है। कॉन्टैक्ट एड्रेस की पहचान है कि एड्रेस के सामने एक कागज का टुकड़ा होगा, वो भी मुड़ा हुआ। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में 5.31 B2 नाम के टोकन पड़े हुए हैं। जब भी कोई LP बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड इसमें ID लगाते हैं, तो LP बॉन्ड के थ्रू लिक्विडिटी बाय होती है, और लिक्विडिटी बाय होने पर B2 नाम के टोकन यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। और दोस्तों ये भी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं बर्न कर दी जाएगी। ये लिक्विडिटी को बर्न कब किया जाएगा? जब यहाँ पर परसेंटेज 7.57% से बढ़कर यहाँ पर परसेंटेज 10% हो जाएगा। यानी कि 10% की ग्रोथ होने पर, 10% की लिक्विडिटी इकट्ठी होने पर, इसके जो टोकन है B2 नाम के, इसको नल एड्रेस पे डालकर इनको भी बर्न कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहला जो हमारा सिक्योरिटी है, पहली जो सिक्योरिटी हमारे फंड की, यानी कि फंड यहाँ पर सेफ है, सारा का सारा फंड लिक्विडिटी जो है पूरी की पूरी ब्लैक होल में पड़ी हुई है, यानी कि नल एड्रेस पे पड़ी हुई है। ये तो हमने ब्लॉकचेन पे चेक किया है। अब हम जाएंगे थर्ड पार्टी ऐप में, जहाँ चेक करेंगे क्या लिक्विडिटी सच में ब्लैक होल में पड़ी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हम AB.ai एक थर्ड पार्टी ऐप है, जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं AS टोकन को,
हम यहाँ पर एएस टोकन को सर्च करेंगे तो एएस टोकन आपको टॉप पे दिखेगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैप, सारी चीजें होल्डर्स चेक कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रेड के पास एक सही का निशान होता है। जैसे हम आएंगे तो ट्रेड के पास ये एक लोगो है, इस पे हम टच करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इस स्लाइड पे और हम चेक करेंगे। चेक पे क्लिक करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है वो है 6E। क्रिएटर जिसने इस कंटेंट को क्रिएट किया था उन्होंने अपने एड्रेस को रेनाउंस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्रिएटर एड्रेस जो है वो मिट चुका है। क्रिएटर एड्रेस नहीं शो हो रहा है। उसके बाद देख सकते हो ऑनर रेनाउंसड है, यानी ऑनर जो है वो 0 है। उसके बाद एलपी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो 98.69% की एलपी जो है, लिक्विडिटी जो है, और लिक्विडिटी के जो टोकन थे, एलपी के जो टोकन थे 98.9% लिक्विडिटी है, और 49 जो है वो टोकन है जो एलपी लॉक करते समय टोकन मिलते हैं दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हो ब्लैक होल में पड़ी हुई है, यानी कि ब्लैक होल का मतलब ये बाहर नहीं आ सकती है। उसके बाद 0.65% की लिक्विडिटी है जो कॉन्टेक्ट में पड़ी हुई है, जो कि 10% होने पे बर्न होती है। इस तरीके से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी लिक्विडिटी जो है वो ब्लैक होल में पड़ी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लिक्विडिटी को ऐड करते समय जो टोकन मिले थे उन टोकन की जो सप्लाई है 98% ब्लैक होल में है, इसलिए इन टोकन को निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए इस लिक्विडिटी को भी नहीं निकाला जा सकता है। ये रहा टेक्निकल का प्लान। बाकी ओवर टू यू। भी आपने देखा किस तरीके से टेक्निकली समझाया गया कि इस टोकन के अंदर कितनी सिक्योरिटी है, एएस टोकन में हमारी जो फंड की सेफ्टी है वो कितनी ज़्यादा है। ये चीज़ें हमें समझ में आई, तो अब हमें करना क्या है कि जो बाकी की जानकारी है वो हम सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद चेक करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके चेकिंग करिए, क्योंकि आप सिर्फ पूछते रहेंगे सवाल अपने अपलाइन से कि सर ये कैसे वो कैसे, सर बेहतर ये होगा कि सबसे पहले एक नया वॉलेट क्रिएट कीजिए किसी पे भी, ट्रस्ट वॉलेट पे, सेफ फाइल पे, वहां पर अपने पोल डालिए, $1-2 के 10, मैं कह रहा हूँ 20-30 रुपए के डॉलर भी पोल डाल लेंगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके आप सिस्टम को चेक करिए वो चल कैसे रहा है, क्या कौन सी चीज कहाँ मिलती है, क्या है एएस टोकन, ये सारी चीजें। उसके बाद जब समझ में आ जाए तो देन यू कैन स्टार्ट, आप तब स्टार्ट कर सकते हैं और सिस्टम को बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये एक चीज बोलूंगा, ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री दोस्तों, जहां पर फाइनेंशियली प्रॉफिट की बात होती है तो वहां फाइनेंशियली लॉसेस की भी बात होती है। यानी कि हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोरोना कभी भी आ जाता है पूरे विश्व में, उसी तरीके से सर्कमस्टांसेस भी बहुत सारे होते हैं मार्केट में। फिर भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या नहीं करते, हम कभी भी उधार पे लेकर पैसा नहीं लगाते, लोन पर लेकर पैसा नहीं लगाते, गारंटी पर पैसा नहीं लगाते, इस तरीके से लाइबिलिटी पर पैसा नहीं लगाते और ना ही दूसरों को सजेस्ट करते, बिकॉज दिस इज द फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर होना इसलिए जरूरी है, जब आपको मार्केट में सिगरेट बेची जाती है तो उस पर भी वार्निंग लिखा जाता है, फिर भी इंसान दबाकर पीता है और फिर वो दोष देता है अपनी आदतों को, क्योंकि कंपनियां तो बेच देती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, एमएलएम मार्केट में हो, प्रोजेक्ट में हो, हर एक चीज का एक समय होता है। गोल्ड में भी आप पैसा डालोगे तो एक समय पर गोल्ड भी नीचे जरूर आएगा। रियल एस्टेट में पैसा डालोगे तो मान लीजिए किसी ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया जिसमें कल गवर्नमेंट किसी दिन मान लीजिए वहां पर कब्रिस्तान खड़ा कर दे तो उस प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस, ये सारी चीजें हमारे पास इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। तो यदि गाड़ी तेज चलानी है तो रिस्क हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी ठुक भी सकती है, तो इसका ध्यान रखें। तो एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर आपको इसलिए दिया है कि आपका दिमाग फिर ना जाए, आपका आपका लालच ना जाग जाए, बस आप समझदारी से सही तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो दैट देन यू कैन स्टार्ट, बट बिफोर दैट जस्ट टेक योर नॉलेज, आप और ज्यादा नॉलेज लीजिए और यहाँ पर रिसर्च करके आगे शुरुआत आप कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से जानकारी जो आपको दी गई है वो बेस्ट जानकारी अभी तक हमारी तरफ से जो दी जा सकती है वो हमने दी। डेली बेसिस पे हम जानकारी को और बेहतर देने की कोशिश करेंगे, जिसमें और बेहतर तरीके से आपको समझाया। अभी तो मैंने क्या किया, मैं पीडीएफ के हिसाब से आपको समझा रहा था, जानकारी आपको पीडीएफ के हिसाब से दे रहा था। अभी कुछ दिनों में जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी, फिंगर टिप्स पे मेरे ये प्लान आ जाएगा, आपको जानकारी फिर और बेहतर तरीके से एक नए एग्जांपल के साथ, व्हाइट बोर्ड के साथ भी मैं आपको दे पाऊंगा, जिस स्थान की जानकारी दे सकते हैं। मच फॉर
being over here. Thank you so much. It's